भाई हो या कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी हो, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वक़्त का जो बिल पास हुआ है, ये मुसलमान भाइयों के विरोध में हुआ है। ये हम लोग को समझना होगा, इसको हम लोग को रिजेक्ट करना होगा। आज वो लोग बीजेपी आज सरकार में बहुमत के साथ में रहकर संसद में वो लोग वक़्त का बिल पास कर रहे हैं। कुछ मुसलमानों भाइयों को बताते हैं कि मुसलमान भाई का उम्मीद का किरण है। मैं बोलना चाहता हूं कि आप कब से मुसलमान भाइयों का उम्मीद का किरण बनने लगे, जब आपके बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जो मुस्लिम को एक भी संसद में नहीं रखते, एमपी एमएलए नहीं बनाते, अपने पार्टी में नहीं रखते, और आप वक़्त में बोलते हैं कि मुसलमान को उम्मीद देता हूं। सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने सरकार में आया, बहुत सारे वादे किए, कुछ भी पूरा नहीं करने का काम किया। मैं बता देना चाहता हूं कि ये बीजेपी है, ये आरएसएस, ये सिर्फ माइनॉरिटी का, मुसलमान भाइयों का दुश्मन है। मुसलमान के साथ में रहने का काम नहीं किया उन्होंने, मुसलमान को कोई सुविधा देने का काम नहीं किया। और ये बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि ये दुष्कर्म का काम जातीय कांग्रेस कर रहा है। मैं बोलना चाहता हूं, ये जातीय कांग्रेस पार्टी देश को आजादी दिलाने वाला पार्टी, देश में लड़ने वाला पार्टी, हर एक देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लेके चलने वाला पार्टी ये कांग्रेस पार्टी है, ये राहुल गांधी जी है। ये समझना होगा। राहुल गांधी जी लगातार संसद में आवाज उठा रहे हैं। ये काला कानून जो वक़्त में जो बिल पास हुआ है, इनको हम लोग रिजेक्ट करने का काम पूरे राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं। लेकिन ये पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी, ये हम लोग को समझना होगा, खास करके पश्चिम बंगाल के माइनॉरिटी भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को समझना होगा कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ नाटक करने का काम करती है, सिर्फ रास्ता में उतरकर सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करती है, रास्ते में उतर के सिर्फ दिखलाने का काम करती है कि वो माइनॉरिटी के लिए लड़ रही है, ईदगाह में जाने का काम करती है, नमाज पढ़ने का काम करती है, सिर्फ मुस्लिम भाई को भड़काने का काम करती है, और हिंदू भाइयों के खिलाफ वो बोलने का काम करती है। सिर्फ ये नाटक है, ये हम लोग को समझना होगा। बीजेपी और तृणमूल दोनों एक ही है। ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमान भाई को भड़काती है और बीजेपी सिर्फ हिंदू भाई को भड़काने का काम करता है, क्योंकि बीजेपी को डर सिर्फ कांग्रेस पार्टी से है, टीएमसी पार्टी से डर नहीं। क्यों भारतवर्ष में अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है, कोई अगर भारतवर्ष में सरकार बना सकता है, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, ये तृणमूल पार्टी नहीं है। इसलिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी वाले लोग, आरएसएस के लोग ममता बनर्जी को प्रमोट करने का काम करता है, और बंगाल में मुसलमान भाई को गुमराह करने का काम सिर्फ ममता बनर्जी करती है। ये हम लोग को समझना हो, ये ममता बनर्जी को समझना होगा। अगर ये ममता बनर्जी को हम लोग हटाएंगे, तभी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी आएगा, तो पूरे भारत में कांग्रेस मजबूत होगा। अगर कांग्रेस पार्टी भारत में मजबूत हुआ, तो फिर से ये देश में नफरत खत्म होने का काम होगा, हिंसा खत्म होने का काम होगा। प्रधानमंत्री रोजगार पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते, नौजवान को नौकरी नहीं है, नौकरी पे बात नहीं करते, लेकिन वक़्त के बिल में जोर जबरदस्ती पास करने का काम किया। सिर्फ मुसलमान भाई का कब्रिस्तान छीनने का काम कर रहा है, मदरसा छीनने का काम कर रहा है, मस्जिद छीनने का काम कर रहा है। ये हम लोग को समझना हो, ये हम लोग को समझना होगा। सिर्फ बीजेपी ही नहीं कांग्रेस का दुश्मन है, कांग्रेस का दुश्मन तृणमूल पार्टी भी, दोनों का दोनों ही है। आज देश में जिस तरीका से बेरोजगारी है, महंगाई है, उस पर बीजेपी बात नहीं करते। जब सत्ता में आने का समय में बीजेपी ने वादा किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि हर एक धर्म का लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, रोजगार का काम करेंगे, जो कुछ नहीं हुआ। आज वो बड़ा बड़ा बात करते हैं, कांग्रेस का ऊपर इल्जाम लगाने का काम करते हैं कि मुसलमान का मैं अच्छा काम कर रहा हूं। मैं बोलना चाहता हूं, वो बीजेपी के लोग, वो आरएसएस के लोग सिर्फ नफरत फैलाने का काम करता है। आप बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, वो सिर्फ चैलेंज करके बोलते हैं, सिर्फ उसे हिंदू का वोट चाहिए, मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, उसे हिंदू का वोट चाहिए। वो सब धिक्कार करते हैं। बहुत शर्म की बात है, ये लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है।
सिर्फ हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर का राजनीति हो रहा है। ये हम लोग को समझना होगा। सिर्फ मुसलमान को सिर्फ टारगेट बनाया जा रहा है। मकसद मुसलमान नहीं है, मकसद ये देश को फिर से गुलामी में लाने का है। ये समझना होगा। ये लड़ाई सिर्फ मुसलमान हिंदू का नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ अमीर और गरीब, अमीर और अमीर बनते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, छोटे मिडिल क्लास बिजनेसमैन सबके सब परेशान हैं। रोजगार नहीं, धंधा नहीं, महंगाई इस तरीका से है। उस पर बात कीजिए। देश में हमारे पूर्व इंदिरा गांधी जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था ये देश जब भी पीछे होगा जब हिंदू मुसलमान का हिंसा कराया जाएगा, नफरत होगा, तब ये हिंदुस्तान पीछे होने का काम होगा। आज वही हो रहा है, वही नफरत कराने का काम, आज हिंदुस्तान को पीछे करने का काम लगातार प्रधानमंत्री देश के मोदी जी कर रहे हैं। ये हम लोग को समझना होगा। सवाल सिर्फ वक़्फ़ का नहीं, सवाल सिर्फ मुसलमान का नहीं, सवाल पूरे देश खतरा में है। पूरे देश को गुलामी का जंजीर में बांधने का कोशिश कर रहा है। जो अमीर है उसे अमीर बनाने का काम कर रहे हैं, जो गरीब है उसे गरीब बनाने का काम कर रहे हैं। ये हम लोग को समझना हो। और इसके लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी को हाथ को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी को लाने का काम करना होगा। और हम लोग को दोनों को बाइकआउट करना होगा, बीजेपी और टीएमसी दोनों को, तभी कांग्रेस पार्टी मजबूत होगा। मैं बता दूं आप लोगों को, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा निकाला श्री राहुल गांधी जी ने, सिर्फ ये लोगों के लिए, जनता के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए। लेकिन बीजेपी के प्रधानमंत्री जो गरीब बन के आए थे, आज लाखों का सूट पहनने का काम कर रहे हैं। जो चाय बेचने वाले बन के आए थे, आज वो अंबानी ऐसे आदमी के साथ में बिजनेस करने का काम कर रहे हैं, पार्टनर बनाने का काम कर रहे हैं। आज देश का पेट्रोल पंप हो, देश का LIC हो, देश का एयरपोर्ट, देश का रेलवे, हर एक चीज को बेचने का काम अपने मित्र अंबानी जी को कर रहे हैं ये मोदी जी। ये धिक्कार, ये समझना होगा हम लोग को। हम लोग को वक़्फ़ प्रॉपर्टी है, वो मुसलमान जो पुरखों के जो बुजुर्ग थे, जो हमारे बाप दादा के समय के थे, वो प्रॉपर्टी है। आपका कोई हक नहीं जो वक़्फ़ का प्रॉपर्टी में आप अपना हक जताए। मैं बता देना चाहता हूं कि ये मुसलमान भाई को आंख खोलने होगा और आप लोग को समझने होगा कि ये राजनीति जो है नफरत का, उसे खत्म करना है। जो मंदिर का नाम पे, मस्जिद का नाम पे जो हिंसा कराया जाता है, उसे खत्म करना होगा, भाईचारा को लाने हो। आप लोग देखे राहुल गांधी जी ने जिस तरीका से हिंसा को खत्म करने के लिए, मोहब्बत को जोड़ने के लिए लगातार चले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा निकाले। इस तरीका से हर एक लोगों को, हर एक धर्म के लोगों को मिलकर काम करने हो। यह सिर्फ मुसलमान का परेशानी नहीं है, कल होकर क्रिश्चियन का होगा, कल होकर सिख का होगा। ये हम लोग को समझना। सभी का प्रॉपर्टी लेने का लोग काम करेंगे। वक़्फ़ का जो प्रॉपर्टी लेने मांग रहे हैं, छीनने मांग रहे हैं, वो उनका हक नहीं है, उसे हम लोग बाइकआउट करके हम लोग लड़ेंगे। लेकिन ममता बनर्जी का चेहरा को भी हम लोग को समझना होगा। पश्चिम बंगाल को आज पूरे तरीका से पूरे भारत में कांग्रेस को कमजोर करने वाला सिर्फ ममता बनर्जी। ये हर एक मुसलमान भाई को समझना होगा, खुद को अपना दिमाग लगाने होगा कि पश्चिम बंगाल में आज जो कांग्रेस इतना पीछे है, तो उसका कारण सिर्फ ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी मोदी का काम करते हैं, बीजेपी का बी टीम ममता बनर्जी है। ये हम लोग को समझना होगा। जब तक कि अगर ममता बनर्जी नहीं हटेगी, तब तक कि कांग्रेस पार्टी नहीं आएगा। मैं बता दूं, हर एक स्टेट में, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हर एक जगह में कांग्रेस का MP, MLA, काउंसिलर सभी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं है। उसका कारण सिर्फ ममता बनर्जी है। यह हम लोग, आप सब मुसलमान भाई को समझना होगा, ममता बनर्जी का चेहरा को समझना होगा। वो हम लोग का हमदर्द नहीं, वो मुसलमान भाई का हमदर्द नहीं, वो सिर्फ नफरत फैलाने का, बीजेपी का सीट को बढ़ाने का काम करती है। आज जो बीजेपी का जो सीट MLA, MP, काउंसिलर जो इतना बड़ा है, वो सिर्फ ममता बनर्जी का कारण है। आज जो कांग्रेस इतना पीछे हो रहा है, सिर्फ ममता बनर्जी का कारण है। ये हम लोग को, मुसलमान भाइयों को, राजा बाजार के तमाम लोगों को, पश्चिम बंगाल के तमाम मुसलमानों भाइयों को यह समझना होगा, ममता बनर्जी को हटाने के लिए उसे रिजेक्ट करना होगा, कोई हमदर्द नहीं है। और हमारी बहन साइना जावेद जी जिस तरीका से यहाँ पर स्टेज लगाकर आप लोग के सामने जिस तरीका से मैसेज पहुंचाने का काम कर रही है, उनका हाथ को मजबूत करिए, उनको
आप लोग अपने लोकल में लाइए, उन्हें चुनाव में चांस दीजिए, आगे बढ़ाइए, जो आप लोग का आवाज को उठा सके, आप लोग के लिए लड़ाई लड़ सके, आप लोग का आवाज बन सके। दोस्तों साथियों, टाइम बहुत हो चुका, 10 बजने जा रहा है। हम लोग के मंच के ऊपर हमारे सेंट्रल काडा का प्रेसिडेंट जी भी है, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यही है कांग्रेस। एक मंच का ऊपर में हिंदू भाई सुमन पाल जी है, एक मंच का ऊपर में साबिर खान जी जो आपके सामने बोल रहे हैं, एक ही मंच के ऊपर में हिंदू मुस्लिम दोनों है। यही सर्कुलर है, यही कांग्रेस है, इसी को कांग्रेस बोलते हैं, इसी को राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इसी को लेकर चलने का काम किया। देश में अपना जान देने का काम किया तो वो सिर्फ इंदिरा गांधी, वो राजीव गांधी, उनका पोता, उनका बेटा, ये राहुल गांधी देगा। वो डरता नहीं, वो मर जाएगा देश में, वो लड़ते लड़ते देश के लोगों के लिए, जनता के लिए। लेकिन आने वाला फ्यूचर ऑफ द इंडिया प्रधानमंत्री वो राहुल गांधी जी बनेंगे। राहुल गांधी के सिवा और देश में कोई नहीं बनेगा। ये देश को अगर चला सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी, ये देश को आगे बढ़ा सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। ये हम लोग को समझना होगा। और ये बीजेपी और तृणमूल को हम लोग को हटाकर कांग्रेस का हाथ को मजबूत करना होगा, और राजा बाजार में बहन साइला जावेद जी का हाथ को मजबूत करना होगा। तब कांग्रेस पार्टी हम लोग का आगे बढ़ेगी, कांग्रेस पार्टी आगे आएगी। हर एक स्टेट में कांग्रेस पार्टी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी कमजोर है। वो कारण बीजेपी नहीं है, वो कारण सिर्फ टीएमसी पार्टी है, ममता बनर्जी है। ये हम लोग को समझना होगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य शेष कर रहा हूं। जय हिंद। जातीय कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अधीर चौधरी जिंदाबाद, शुभंकर सरकार जिंदाबाद। जय हिंद।